दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे मौजू के साथ और एक ऐसे दोस्त के साथ आपके सामने हूँ जो मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है, जो दोस्त बहुत इस मौजू के हवाले से एक मौसर आवाज़ भी हैं और एक अथॉरिटी भी आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन ये उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर श्योर है। आज हम बात करेंगे जैन मत पे, जैनिज़्म। कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक मज़हब, इस ख़ित्ते का मज़हब, इस ज़मीन का मज़हब। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़ा हेरिटेज है, जैन हेरिटेज, लेकिन बहुत छोटी कम्युनिटी है जो अब शायद विजिबल भी नहीं है। चंद लोग होंगे जो जैन मत को फॉलो करते होंगे। मेरे साथ निर्मल बेद हैं, हमारे दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं। राजस्थान इंडिया से इनकी फैमिली का ताल्लुक़ है। 25 साल से ये अमेरिका में रह रहे हैं, जैनिज़्म को फॉलो करते हैं और जैन मत इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ एक्सपर्टी या इनका जो प्रोफेशन है वो टेक रिलेटेड है, लेकिन जैन मत इनका फॉलो भी करते हैं और जैन स्टडीज़ इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। और उस पैशन को फॉलो करते करते अब ये कंसिडर होते हैं जैनिज़्म पे एक अथॉरिटी के तौर पे। आज हमने दावत दी निर्मल बेद को। आज वो हमारे साथ हैं। थैंक यू निर्मल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आ, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे पास इस पॉडकास्ट में शामिल हुए और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौजू पे जिस पे हम बहुत कम जानते हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। सो इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये टॉपिक पिक किया। जैसे आप बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पे जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। मैं पाकिस्तान अभी नवंबर में आके गया था, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही था कि जैसे आप बता रहे थे कि जैन हेरिटेज हम्म। हमारी ज़मीन का हेरिटेज है। हम्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान सबका हेरिटेज है, हम्म। कंबाइंड हेरिटेज है। और लेकिन उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग दैट वर्ड हियर। तो वैसे आप इंडिया से हैं, राजस्थान से आपकी फैमिली का यस, ताल्लुक है और आपको बिल्कुल। लगभग इस वक्त ऑलमोस्ट 25 ईयर्स यू आर बेस्ड इन यूएसए, राइट? दैट्स करेक्ट। या तो इंडिया मैंने करीब 1990 में मैं गया था। सबसे पहले थाईलैंड में रहा था, फिर थाईलैंड से सिंगापुर में रहा, फिर वहां से कनाडा में कुछ साल रहे, फिर अमेरिका आ गए थे। तो लंबी जर्नी सो इट्स अ जर्नी ट्रैवल ऑफ का 32 भी इयर्स। बहुत शौक है। दैट्स राइट। और आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से रहा, तो आप की स्टडीज़ और आपका कैरियर टेक्नोलॉजी के गिर्द घूमता रहा। हाँ, तो मेरा जो मेन करियर है वो टेक्नोलॉजी और सीनियर मैनेजमेंट में है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं जैन फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, हम्म। तो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फिर मैंने एक पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लिया और पीएचडी कंप्लीट करी 2007 में। वो पीएचडी जो थी वो जैन फिलोसफी पे है। अरे ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, राजस्थान का तो हमारे यहाँ थर से एक बहुत गहरा ताल्लुक, बहुत गहरा रिश्ता, बहुत गहरा कनेक्शन है। रिश्ते हैं, कल्चर सेम है। और जो मेरी मालूमात हैं, पाकिस्तान में जो सबसे रिच हेरिटेज है, जैन हेरिटेज, वो थर के इलाके में है। अभी भी वहाँ जैन मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ की तो टेक केयर भी कम्युनिटी कर रही है, वहाँ के लोग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आप राजस्थान से हैं, तो इज़ दिस द सेम कनेक्टिविटी ऑफ कम्युनिटीज़ कि जैन कम्युनिटी बिल्कुल। आज भी वहाँ पे है? काफी जैन कम्युनिटी है वहाँ पे। राजस्थान और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के, जहाँ पे सबसे ज्यादा जैन हेरिटेज है अभी हम्म। मौजूद हैं, लोग जो फॉलो करते हैं। आप थर जिसकी बात कर रहे हैं, थर रेगिस्तान की। मैं एक्चुअली थर रेगिस्तान में ही बड़ा पला हुआ हूँ। अच्छा। हमारे घर टीबों के, रेत के टीबों के बीच में होता था। हम्म। अभी भी है, होता नहीं था। हम्म। और जो जैन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, जैसलमेर जैसे अपना एक ऐसा शहर है जो कि एकदम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो वहाँ वन ऑफ द रिचेस्ट जैन हेरिटेज कैन बी सीन टुडे। ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड लॉट ऑफ फॉलोअर्स।
मुझे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। जैन मत के बारे में मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ज़मीन के कदीम मज़ाहिब में से एक है, ये कदीम मज़हब है। हम्म, तो जब आप इसे ट्रेस बैक करते हैं तो ये कितना कदीम मज़हब है? लाइक इस्लाम इज़ हार्डली 1400 ईयर्स, 14 या 1450 ईयर्स ओल्ड। हम्म, हाँ, तो जैन हिस्ट्री ऐसे है कि देयर इज द प्री हिस्टोरिक जैन, जैन फिलोसफी हैज बीन देयर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट द रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है इसकी, वो जाती है करीब 3000 साल पुरानी, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा। अ, हमारे ऐसा मानते हैं कि जैसे ये जैन जैन धर्म की चर्चा हो रही है, फिर समय के साथ में धीरे धीरे वो कम हो जाता है, तो देन उसका रिवाइवल होता है। तो अभी 2600 साल पहले महावीर हुए थे हिंदुस्तान में, वो बिहार एरिया जो अभी है इंडिया का, उसमें। तो उन्होंने जैन धर्म का, वो हम उसको बोलते हैं कि री एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, कि जो अभी हमारी जो हमें सीख मिली है जैन धर्म के बारे में, वो उनसे मिली है। तो हमारी जो बुक्स हैं या जो भी हैं, वो उनकी जुबान है, वो रिकॉर्डेड की हुई है। अच्छा, जैन मज़हब में तसव्वुर खुदा के बारे में कुछ जगहों पे मैंने देखा कि तसव्वुर खुदा नहीं है। हम्म, क्या ऐसा वाकई है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जैन तो अगर हम जाएं उस समय करीब 3000 साल पहले की अपनी जो लैंड में जो मेन फिलोसॉफिकल स्ट्रीम्स थी, तो उनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वैदिक ट्रेडिशन होती थी, हम्म, जिसमें ब्राह्मण्स एंड हिंद, जिसको आजकल हिंदू बोलते हैं, उस जमाने में हिंदू नहीं बोलते थे, वो एक तो ट्रेडिशन थी। और दूसरी ट्रेडिशन थी श्रमण ट्रेडिशन। तो श्रमण ट्रेडिशन जो थी, उसमें ऐसे भगवान या खुदा या गॉड को नहीं मानते हैं। तो वो उस ट्रेडिशन में जैन, बुद्धिस्ट, और भी चार पांच अलग तरह तरह की फिलोसफीज हुई थी उस समय। तो उनमें से अभी जैन और बुद्धिस्ट ही ज्यादा सरवाइव हुई है इतने सालों में, बाकी सरवाइव नहीं हुई। तो ये जो ट्रेडिशन है, इनमें ऐसा मानना है कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे अंदर जो सोल है, वही हमारा भगवान है। तो सोल को अपन अपने एफर्ट से उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, और वो जो प्यूरिफाई हो जाती है, तो वो एक जिसको अपन भगवान कहें, या एक पावरफुल एंटिटी कहें, या जिसमें फिर संसार या वर्ल्डली रिलेटेड कुछ नहीं बचता है, और एक प्योर ब्लिस एंड प्योर एनर्जी रह जाती है। निर्वाण। हाँ, तो वो निर्वाण जब जिसको बोलते हैं, तो निर्वाण में यही होता है कि जो शरीर है, वो उससे सोल से अलग हो जाता है, और जो सोल जो बचती है, वो एकदम वापस, उसका रीइंकार्नेशन नहीं होता। तो जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं या जो है, वो तो उसमें उनका लाइफ साइकिल चलता रहता है, मरते हैं, फिर जिंदा, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। लेकिन अपने एफर्ट से आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, एंड देन उसके बाद अपनी सोल को प्योरिफिकेशन करके देन आपको वापस संसार में नहीं आएंगे, और आपको निर्वाण हासिल होगा। आपको निर्वाण हासिल हो जाएगा। ठीक, ठीक। अच्छा, इसमें एक इसकी फ़िलॉसफ़ी पे तो हम बात करते रहेंगे साथ-साथ, हम्म, लेकिन हम्म, एक पूरा ऐसा तबका है जो आज भी नेचर को अडॉप्ट करता है, और वो जिनको बज़ाहिर आइडेंटिकल वो इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने आप को कपड़ों से भी दूर रखते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो तो हमारे फिलोसफी में दो तीन मेन जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं, एक है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो है अहिंसा। हुँ, अहिंसा मतलब उसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे हम, जनरली नॉन वायलेंस हुँ, के नाम से ट्रांसलेट करते हैं, बट आई लाइक द वर्ड नॉन हार्मिंग बेटर। क्योंकि वायलेंस तो अपन बहुत ज्यादा वायलेंस से एसोसिएट करते हैं, बट हार्मिंग मतलब कि इतना आप हर चीज को इतना ध्यान से अपना जीवन जीते हैं, कि किसी भी चीज को आप हार्म नहीं करना चाहते, चाहे वो एक चींटी भी हो या दूसरा इंसान भी हो, और फिजिकली भी हार्म नहीं करना चाहते, और मेंटली भी हार्म नहीं करना चाहते, और वर्बली भी हार्म नहीं करना चाहते। तो वो जो तीनों का जो है, बाय वर्ड्स एंड बाय डीड्स एंड बाय एक्शंस, जो नॉन हार्मिंग है, वो एक हमारा सेंट्रल प्रिंसिपल है। तो हमारे जितनी भी एवरीथिंग एल्स काइंड ऑफ रिवॉल्व्स अराउंड दैट। तब आप उसमें
यू ड्रॉ द लाइन बेसिकली कि आप कितना कर सकते हैं, बिकॉज 100% एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। आप खाना भी खाएंगे तो उसमें भी एक हिंसा होती है, क्योंकि आप एक प्लांट को उखाड़ रहे हैं, उसमें से खाना ले रहे हैं या जो भी है, राइट। तो इसीलिए जो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं वो ये है कि वो कपड़े भी इसीलिए नहीं पहनते कि उनको कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए किसी भी चीज से। और उसमें भी उनको लगता है कि किसी की हार्म नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। दैट्स राइट, दैट्स राइट। या और उसके साथ आप दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि जो हमारे साधु लोग होते हैं, उनके हाथ में एक ऐसे सॉफ्ट चीज होती है जिससे वो अपना ग्राउंड जो है चलते हुए आगे थोड़ा थोड़ा साफ करते रहते हैं, हम्म, ताकि किसी जीव पे उनका पाँव नहीं टिक जाए या कुछ ऐसा नहीं हो जाए, उनकी गलती से भी किसी को मार नहीं दे वो। हम्म, हम्म। तो इस वक्त मॉडर्न अगर जैनिज्म की आज हम बात करते हैं तो जैनिज्म हम्म, को आप मज़ाहिब में एक तो इन नंबर्स कहाँ पे रैंक कर रहे हैं? हम्म, ये एक ट्रेडिशन इन डेंजर है, रिलीजन इन डेंजर है? क्योंकि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं हमारे पास जैन हेरिटेज है, जैन कम्युनिटी नहीं है। हम्म, तो इंडिया हम्म, में सूरत हाल, बहुत बड़ा मुल्क है तो सूरत हाल यकीनन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन आप हम्म। कैसे इसे असेस करते हैं? हाँ, तो आई ऑलवेज डिस्क्राइब कि जैन्स जो है वो न्यूमेरिकली वी आर वेरी स्मॉल, सो वी आर ओनली अबाउट 5 to 6 million इन द वर्ल्ड, ओके। सो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। बट वर्ल्ड स्टेज पे जैन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लार्ज रहा है, हिस्टोरिकली भी हजारों साल पहले भी और इवन आज के समय में भी। तो जैसे वो सबसे बड़ा एग्जांपल तो है कि महात्मा गांधी ने जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नॉन वायलेंस की जो बात करी थी, तो उनके जो गुरु थे वो Srimad Rajchandra was actually a Jain follower and a Jain preacher and very knowledgeable person, and he's Gandhiji's mentor, and that's where he got the idea of non-violence, and he followed that. So and then eventually that got moved, with Nelson Mandela in South Africa, and Martin Luther King in US, and so वर्ल्ड स्टेज पे इम्पैक्ट काफी लार्ज रहा है, बट न्यूमेरिकली जैसे आप ने सही कहा कि हम लोग काफी कम संख्या में हैं, और नंबर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बढ़ भी रहा है। इट्स मोर और लेस अराउंड 5 to 7 million। या बल्कि मुझे लगता है कि अब इसका नंबर शायद यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ लोगों को मैंने जैन सो जैन ट्रेडिशंस के साथ हाँ, अटैच होते हुए देखा है। हाँ। तो अभी जैसे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम्म, अमेरिका में आए, या जो बहुत लोग यूरोप में हम्म, भी हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि जहाँ पे हम लोग रहने लगे तो हमारी कम्युनिटी भी धीरे धीरे साथ में रहने लग गई, बढ़ने लग गई। हम्म, हमने अपने पूजा वगैरह के या मंदिर की जो जगहें हैं वो बनाई हैं। हम्म, और अभी मोर रिसेंटली एकेडमिक्स में भी हमने काफी काम करना शुरू किया हम्म, है जैन जैन फिलोसफी के ऊपर, यहाँ के एकेडमिक हम्म, इंस्टीट्यूशंस में। एग्जैक्टली। अच्छा, जो मंदिर होते हैं ये अब मोस्टली मंदिर महादेव के मंदिर हैं? नहीं, सो जैन मंदिर जो होते हैं वो काफी डिस्टिंक्ट होते हैं। तो जैन मंदिर में आप जाएंगे तो एक तो आपको सामने स्टैचूज दिखेंगी, जैसे भगवान महावीर जी जिनका मैंने जिक्र हम्म, किया था, जो 2600 साल पहले हुए, उनकी उनकी दिखेगी। और उनसे पहले भी जो हुए थे, इनको हम तीर्थंकर बोलते हैं, जो कि धर्म की स्थापना करते हैं या जिसको रीस्टैब्लिश करते हैं, तो उनकी स्टैचूज दिखेगी। बट जो मेन ये आपको जैन मंदिर और दूसरे मंदिर में मिलेगा कि जैन मंदिर में ट्रेडिशनली एक जैन कुछ मांगने के लिए नहीं जाता, क्योंकि हम्म, वो जो आत्माएं हैं, जैसे भगवान महावीर को निर्वाण हो गया या उनका, तो उनकी जो आत्मा है वो, उनको हम इसलिए प्रेज करते हैं कि वी वांट देयर क्वालिटीज टू बी इन आवर क्वालिटीज, वी वांट टू ओके। अडॉप्ट देयर क्वालिटीज, एज अपोज टू गोइंग देयर एंड सेइंग कि मेरा काम अच्छा हो जाए या मेरे को जॉब अच्छा मिल जाए या कुछ जो वर्ल्डली चीजें जो अपन जनरली एसोसिएट करते हैं कि भगवान के सामने जाके मांगे। तो जैन मंदिर में और दूसरे मंदिर में ये आपको एक डिस्टिंक्शन मिलेगा। दैट्स वंडरफुल। तो इट्स मोर काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल रिलीजन। या सो वी डिस्क्राइब इट मोर एज अ वे ऑफ लाइफ, कि हम्म, आप यू नो दुनिया में आए हैं, हम हमें रहना है, तो हम कैसे रह सकते हैं कि सबसे कम से कम तकलीफ दे दूसरे को। हम्म, एंड जब हम दूसरे की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे इंसानों को ही खाली, हम जीव पूरे ब्रह्मांड में जीव मानते हैं। जैसे पेड़ पौधों में भी जीव हैं,
और गाय भैंस बकरी में भी जीव है, और समुद्र में मछलियां उनमें भी जीव है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये लगे कि चलो एक इंसानों को तो बचाना चाहिए, बाकी किसी को मार दें तो चलेगा। तो हमारा ऐसा है कि किसी को भी हिंसा नहीं करना है हमें। तो ये अहिंसा का जो मैंने आपको पहले बताया था, ये एक सेंट्रल है कि आपको किसी भी तरीके से मिनिमाइज करना है, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप उतना मिनिमाइज करके तो ऐसा जीवन जीना है। तो इट्स बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ कि जैसे खाना भी खाना है तो आप कौन सा खाना खा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ द जैन्स विल बी वेजिटेरियन, यू विल सी, एंड and so that central theme is what drives how we live, and a way of life and the spirituality that that you were just talking about. Yeah. अच्छा, आप नवंबर में पाकिस्तान भी आए और आपने आई एम श्योर कि जैन हेरिटेज जो यहाँ पे है और जैन मंदिर हैं, और अच्छा कम्युनिटी पाकिस्तान में है? कम्युनिटी पाकिस्तान में मैंने ऐसा सुना, मैं तो मिला नहीं किसी से क्योंकि मैं खाली लाहौर और इस्लामाबाद और हुंजा में था। बट ऐसा सुना है कि शायद जो बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, कुछ फैमिलीज भी हैं जो कि उनकी देखभाल कर रही है, कुछ रेस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। तो ऐसा देखा था मैंने। बट आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने ही लोग हैं, पीपल आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग, एंड सो आई वाज वेरी हार्टन्ड बाय दैट। पर जैसे लाहौर म्यूजियम में मैं गया तो आई वाज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि लाहौर म्यूजियम में जैन हेरिटेज को कितना स्पेस दिया है। विच मीन्स द पाकिस्तान की जो आवाम है उनको लगता है कि ये हमारा भी हेरिटेज है, और उसको उसका उसकी देखभाल होनी चाहिए। तो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट वन थिंग आई ऑल्सो लर्न व्हाइल आई वाज इन लाहौर कि जैसे आप बता रहे थे ना कि जो जनरल पब्लिक को इतना पता नहीं है इसके बारे में। तो लाहौर में एक बहुत मेजर माइलस्टोन है, जगह है, उसका नाम है जैन मंदिर। बिल्कुल। तो अगर आप हाईवे पे हाँ, राइट, यस। लेकिन लोगों को पता नहीं है उसको जैन मंदिर क्यों कहते हैं, ठीक। कि मतलब क्या है उसका जैन मंदिर का। तो ये दैट्स अ डिस्टिंक्शन। हम्म, जैसे अपन, हम्म, आप कहीं जाएंगे, आपको बोलना है कि लाल किले जाना है, तो आपको पता है कि लाल किला क्या है, इसलिए जा रहे हैं आप, या जामा मस्जिद जा रहे हैं तो जामा मस्जिद में क्या है। पर जैन मंदिर जा रहे हैं तो वो जैन में ऐसा हो गया कि जैन मंदिर एक कोई जगह है, वहां जा रहे हैं, बट जैन मंदिर क्यों बोलते हैं उसको वो नहीं पता। हम्म, ऐसा ही ऐसे ही। तो और लाहौर में वो जो जैन मंदिर है उसके अलावा आपने हेरिटेज को विजिट किया लाहौर में? सो दो मेन चीजें जो लाहौर में मैं विजिट कर पाया था वो था, एक तो जैन मंदिर, उसका ये थोड़ा नुकसान भी हुआ हुआ था, आई थिंक अभी रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। और दूसरा था जो लाहौर म्यूजियम का मैंने बताया। हम्म, और उसके अलावा फिर मेरा मेन लाहौर में यूनिवर्सिटीज में रहा था, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी गया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी गए थे, और वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। मेरी एक टॉक भी थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, वाज वेरी वेल अटेंडेड, एंड स्टूडेंट्स वर वेरी क्यूरियस। हम्म, क्योंकि उन्होंने, जैसे आप बता रहे हो ना, पहली बार सुना था कि ये क्या होता है। पर व्हेन दे हर्ड अबाउट इट कि क्या फिलोसफी है, हाउ पीपल लिव, दे वर वेरी क्यूरियस कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल इवन इन टुडेज वर्ल्ड। ऐसा ही है। और पाकिस्तान में तो शायद एक बड़ा मसला ये भी हो, आपको देखने में आया हो, कि पाकिस्तान में हिंदुइज़्म और जैनिज़्म को मिक्स करके समझा जाता है, या जैनिज़्म को बिल्कुल, हिंदुइज़्म की ही कोई एक एक ब्रांच ब्रांच समझ समझा लेते जाता हैं। है ये इस तरह से। हालांकि शायद जो मौजूदा हिंदुइज़्म है या सनातन धर्म है, जैनिज़्म की हिस्ट्री इससे पुरानी है। इससे पुरानी है, और इनका आपस में लेना कुछ है नहीं कुछ ज्यादा, है। मतलब हाँ। ऐसे कनेक्शन नहीं है। हाँ, बाय द वे, जो आप बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली इंडिया में भी होता है। हम्म, ऐसा खाली पाकिस्तान में नहीं होता है, जहाँ पे अगर किसी ने ज्यादा अपना स्टडी करने में टाइम स्पेंड नहीं किया तो उनको लगता है ये एक ही है। एंड आई थिंक थोड़ा इसका रीजन ये भी है कि जब हम लोग सब साथ रहते हैं ना, तो हमारी क्या ट्रेडिशंस एक दूसरे में घुल मिल जाती है। तो कई बार ऐसे भी लगता है कि जैसे हम दिवाली मना हम्म, रहे हैं, या हम, तो ऐसा नहीं है कि हमें दिवाली क्यों, क्रिसमस भी मनाते हैं। तो ये सब देख के लगता है कि सब एक ही साथ हैं, एक ही हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड हम्म, दैट दीस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, आप ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा, जैनिज़्म के अंदर हमारे हमारे पास तो फिरके जो हैं, या आप सेक्ट्स कह लें, दैट्स पार्ट ऑफ फैशन इन रिलीजन नाउ। या
तो क्या जैनिज़्म के अंदर भी इस तरह के सेक्ट्स मौजूद हैं, फ़िरके मौजूद हैं? हाँ, यस, बिल्कुल। तो एक तो क्या होता है कि जैसे जब फिलॉसफी है वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में इवॉल्व होती है, हुँ, तो उसके फिर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है एंड उस हिसाब से अलग अलग सेक्ट बन जाते हैं हुँ, which meet the need of the people in that area or their thinking or how they thought about. But दो तीन मेन जो एरियाज हैं वो बताऊंगा आपको। एक तो जैसे आपने शुरू में बताया था कि जो कपड़े नहीं पहनते हैं उनको दिगंबर बोलते हैं। दिगंबर का इफ यू वर्ड टेक द वर्ड दिगंबर मीन्स जो कपड़े हैं उनका वो आकाश जो आसमान जिसको बोलते हैं वो ही उनके कपड़े हैं। तो दैट्स द वर्ड फॉर देम डिस्क्राइबिंग। देन एक श्वेतांबर बोलते हैं जिनके सफेद कपड़े होते हैं, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। एंड उसमें श्वेतांबर में फिर दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं जो मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के सामने बैठ के या जो मूर्ति की पूजा करनी है या थोड़ा वो सब करते हैं। और एक ऐसा है जिसमें जो जिनके मंदिर नहीं होते, they only engage in meditation and philosophical discussion and that sort of thing, and they have literally no other rituals associated with their life at all. तो ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो अशोका के ग्रैंडफ़ादर थे, That's right, Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य, he Hmm. converted to Jain, or he That's right. So Chandragupta Maurya was Jain. Yeah. was Jain. So Okay, he was a Jain. he Yes. was Yeah. Jain. So Chandragupta Maurya was Jain. In fact, Ashoka was a born Jain. Okay. या पर सो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जैनिज्म मैं ये बोलूंगा कि शायद पीक पे था एकदम। Hmm. राइट, क्योंकि कुछ कुछ सौ साल पहले फ्यू हंड्रेड इयर्स आफ्टर महावीर was चंद्रगुप्त मौर्य। एंड देन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का तो यू नो द हिस्ट्री कि Hmm. उनका तो पूरा इतना बड़ा था स्टेट। एंड तो चंद्रगुप्त मौर्य सन was बिंबिसार, he was Jain, and then grandson was Ashoka. So Ashoka was born Jain, but Ashoka was never interested in religion or philosophy at all. He was actually a fairly cruel king in the beginning, and then eventually through the wars, and then in coming in contact with different monks and giving listening to their teachings, he had that change of heart, and then he became the devout, one of the most devout followers of ahimsa. And you read that in his edicts that are on the stones and rocks that talks about that. अच्छा, ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पास पास के रिलीजन्स हैं, और Mm. दोनों चूंकि इस ज़मीन के रिलीजन्स हैं, और फिर यहीं से एक तो बहुत फैल गया बुद्धिज़्म, Hmm. Yeah. मतलब मोर देन अ बिलियन पीपल नाउ फॉलोइंग, Hmm. Yeah. Yeah. और दूसरा फिर श्रिंक होता है, जैनिज़्म Hmm. 5-6 Yeah. मिलियन लोगों तक आता है। लेकिन इन दोनों में से किसका दूसरे पे कितना इन्फ्लुएंस है? क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे, अब जैसे हम सिखिज़्म को देखते हैं, सिखिज़्म इस रीजन का Uh, रिलीजन है, उस पे आपको मुसलमानों का और हिंदू का दोनों का जो है ना वो इम्पैक्ट उस पे दिखाई दे रहा होता है, उनके उनके बिल्कुल। असरात, हाँ। उनके मजहबी असरात दिखाई दे रहे होते हैं, और वो एक हम्म। अ, और वो बहुत सी जगहों पे असर कबूल कर रहे होते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब का अगर 60% एंड अबव आप उसका वो देखें, टेक्स्ट देखें, तो वो बाबा फरीद हम्म। साहब बिल्कुल। की शायरी हम्म। उसमें शामिल है। इसी तरह उनके हम्म। बहुत से रिचुअल्स आप देखें तो वो हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं, कल्चर से या इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के दरमियान आप ये रिजेम्बलेंस कहाँ देखते हैं? इनके दरमियान कहीं कोई टकराव की हिस्ट्री रही है, या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का इनका क्या? हाँ, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म तो बहुत इन्फ्लुएंस हुए एक दूसरे से। सो एक्चुअली अगर अपन हिस्ट्री के टाइम में जाए 2600 साल पहले, तो बुद्ध जो हैं वो महावीर के कंटेम्पररी थे। तो दोनों दे वर बोथ इन बिहार एट दैट टाइम एट द सेम टाइम। सो दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद ईच अदर। इनफैक्ट Buddha started his meditative journey under Jain sort of directive, and then he had his own ideas in terms of thinking okay, there are certain things that works for him, certain things doesn't work for him, and then he found his own path, and he started out. So he definitely started his journey with Jains.
And I think in the beginning, I talked about the Sherman tradition. So both of these are Sherman traditions, and so their philosophies are very close in terms of the ahimsa, the idea of ahimsa, the idea of non-attachment, the idea of ignorance. Is there are a lot of ideas that are very very similar in both of these philosophies. Now, in terms of जैसे आप बोले कि एक बहुत फैल गया है, एक बहुत कम फैला है, तो आई थिंक उसका वो एक तो कारण ये रहा है कि ट्रेडिशनली जेन्स ने जो अहिंसा की बात मैंने बताई थी उसको बहुत काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इवन आज भी। तो इवन आज भी अगर जाएंगे आप इंडिया में, तो आपको अगर जैन साधु एक मिलेगा, तो आप ये देखेंगे कि वो पैदल चलते हैं खाली। हम्म। वो ना गाड़ी में बैठते हैं ना ट्रेन हम्म। में बैठते हैं। अगेन द आइडिया ऑफ अहिंसा, राइट, कि गाड़ी में जाएंगे तो किसी जीव की वो हो सकती है। तो उसके कारण वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए, क्योंकि आप पाँव से ट्रैवल करेंगे खाली तो थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। एंड बुद्धा का क्या था कि वो उन्होंने एक मिडिल पाथ लिया। उन्होंने ना एक एसेटिक और ना एकदम इंडल्जेंस का, तो उन्होंने एक मिडिल पाथ लिया। तो उसके कारण क्या है कि it was easy to digest and easy to understand and easy to follow. And then Buddhist monks traveled in China and all the other places to start spreading the word. वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, अब आपकी इंडिया के बाद सबसे बड़ी जैन आबादी कहाँ पे है? That's actually a difficult question for me to answer because I don't know specifically, but I think India के बाद में जैसे कुछ जगह ध्यान में आती है जो कि जहाँ पे अच्छी संख्या में आबादी है। अमेरिका में काफी जैन्स हैं। तो अभी जैसे अमेरिका की जो बड़ी सिटीज है, न्यूयॉर्क एरिया है, शिकागो है, लॉस एंजलिस है, हमारा सैन फ्रांसिस्को एरिया है। तो ये 4-5 जगहों में लाखों में होंगे जैन्स। तो काफी काफी बड़ी है हम्म। आबादी। इसके अलावा यूरोप में, आई थिंक यूके में, लंदन एरिया में काफी जैन है, बहुत अच्छी आबादी है वहाँ पे। एंड देन कुछ एरियाज में जहाँ पे इंडिया से लोग बहुत पहले से जाके बसे हुए हैं, जैसे अफ्रीका में। तो नैरोबी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जैन मंदिर है, वहाँ पे काफी जैन आबादी है। तो ऐसे फिर उसके बाद में दूसरी जगह जैसे एंटवर्प है, तो एंटवर्प में जो डायमंड बिजनेस है, तो लॉट ऑफ जेन्स आर इन द डायमंड बिजनेस। तो वहां पे एंटवर्प में अच्छी जैन आबादी है। तो ऐसे कुछ बिजनेस के कारण या कुछ दूसरे कारणों से अलग अलग जगह पे थोड़ी आबादी हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया में जो जैन हेरिटेज है, इसकी मैपिंग हुई है अनिल? हाँ, तो अभी एक्चुअली सो आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड। हम लोगों ने जैसे मैंने बताया था कि एकेडमिक लेवल पे काफी काम शुरू किया है। तो करीब 10-11 साल पहले मैंने और कुछ हमारे साथियों ने मिलके एक जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी थी। तो उसका एक ही मकसद था कि हम यूनिवर्सिटीज में एक प्रोफेसर्स के साथ में मिलके ऐसी रिसर्च करें, ताकि जो पुरानी हिस्ट्री है या जो जैसे आप मैपिंग बोल रहे हैं या फिलोसफी के ऊपर है, थोड़ी उसके ऊपर स्टडी की जाए, रिसर्च की जाए। तो वो 10-11 साल से बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अभी हम लोग जैसे खाली अमेरिका में ही करीब 25-26 यूनिवर्सिटीज में जैन रिसर्च चल रही है। तो वो काम काफी आगे बढ़ गया है। तो उसके रिलेशन में एक आई थिंक 3 या 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में भी जैन हेरिटेज के ऊपर काम होना चाहिए। तो लंदन में एक प्रोफेसर है, उन्होंने इस पे काफी काम किया है। और एक आई थिंक देयर इज अ पेपर आउट देयर दैट वाज पब्लिश्ड which has maps of all the Jain sites in Pakistan, all the known Jain sites, and it's a pretty comprehensive list. And so that was a starting point कि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ साइट्स थी या है या क्या सिचुएशन में है, और फिर उनके ऊपर जाके और डिटेल में काम किया जाए, जिसको जैसे इंटरेस्ट है उस हिसाब से। बिल्कुल सही, और इस पे काम होना चाहिए। और कल्चर हेरिटेज ये दोनों मेरे दिल के बहुत पास हैं, तो आई एम ऑलवेज उस पे ना, मुझे होता है कि यार इस पे काम होना चाहिए, और बिल्कुल बहुत काम बिल्कुल। होने की गुंजाइश मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हम्म मुल्कों में, एशियन कंट्रीज़ में कल्चरल हेरिटेज पे उतना काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, या जितना हो सकता है। हम्म, जी बिल्कुल। होपफुली होगा। और ये तमाम हेरिटेज, बुद्ध हेरिटेज हो पाकिस्तान में, जैन हेरिटेज हम्म, हो, ये बहुत कीमती हैं, और ये ख़ास तौर पे इस ज़मीन के हेरिटेज हैं।
ये वो बिल्कुल, फिलॉसफी है जिसने इस ज़मीन से, जो इस ज़मीन पे जिसने जन्म लिया और फिर यहीं इवॉल्व किया उसने, और इसकी सारी बिल्कुल। ग्रोथ इस ज़मीन से। तो या उस हवाले से भी एक कनेक्टिविटी बनती है इसके साथ। तो अब आप कब आने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान तो, मैं जब पाकिस्तान आया तो मैं सबको ये बोलता था कि मेरा एक जिंदगी का ये था कि किसी दिन मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो मेरे को पाकिस्तान सब पूछते थे कि पाकिस्तान क्यों, हम्म, क्यों जाना है आपको, ऐसा पाकिस्तान ही क्यों जाना है। और तो अ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी फैमिली ट्रैवल में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हमें मतलब दुनिया देखने का बहुत शौक है, और इस तरह से नहीं कि जाके आईफिल टावर देख लिया, वैसे नहीं। बट वहां जाएं, लोगों से मिलें, सीखें उसके बारे में कि कहाँ क्या चल रहा है। तो वो एक काम हम लोग थोड़ा करते हैं। तो मेरे करीब 95 कंट्रीज में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। हम्म, तो 95th कंट्री मेरा पाकिस्तान था। तो मेरा कहना ये था कि हम जब दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ अलग होता है आपके मुल्क से। राइट, जैसे आप अगर दूसरे देश में जाए तो वहाँ की जुबान अलग होगी, या खाना अलग होगा, या पहनावा अलग हम्म, होगा, या लोग अलग दिखेंगे, या ऐसा कुछ होगा। पर मैंने कहा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कुछ अलग नहीं होगा। मतलब दूसरा देश है वो, लेकिन मुल्क है अलग, बट लेकिन वहां पे वही भाषा होगी, वही जुबान है, वही खाना हम्म, है, वैसे ही लोग हैं, देखने में भी वैसे ही है। तो बिल्कुल यही हुआ कि जब मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पे उतरा, तो किसी को ऐसा नहीं लगा कि मैं कौन हूँ। सबको लगता है तो पाकिस्तानी हम्म, ही होगा। एंड जो बोलने में भी हम्म। और देखने में भी एकदम वही। तो एंड देन यहाँ के लोग आपके, पाकिस्तान में लोग बहुत ही वार्म है और बहुत ही वेलकमिंग है। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर। नहीं, हमें आपका इंतज़ार रहेगा, आप दोबारा आइए और आप पाकिस्तान के बिल्कुल। थरपारकर के एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पे आज भी जैन हेरिटेज बहुत रिच है, जहाँ पे हम्म, एविडेंटली जैन कम्युनिटी की मौजूदगी के हमें हम्म, फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि वो मौजूद हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं। हम्म, और या, इसके अलावा लाहौर के बाहर जो जैन हेरिटेज है, या जो जैन हेरिटेज अभी एक्सप्लोर नहीं हुई, हम्म, अ, उस बिल्कुल, पे काम किया जा सकता है। मुझे कोई शक नहीं कि जैसे आपने कहा कि महावीर और बुद्धा कंटेम्प्रेरीज हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि टेक्सला की तरफ आपको जैन आसार ना मिलें, या आपको सवात में जैन आसार ना मिलें, या गिलगित बिल्कुल बल्तिस्तान की मिलेंगे। तरफ जैन आसार ना मिलें। यहाँ पे ज़रूर होंगे, जैन हम्म। फुटप्रिंट ज़रूर होगा। या सो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कुछ बात चल रही है इस बारे में कि रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और तो कुछ प्रपोजल्स भी चल रहे हैं इस मामले में। तो आप बोलते हैं जैसे इंशाल्लाह कुछ आगे बढ़ेगी ये बात, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ज़रूर। और हमें बड़ी खुशी होगी आप जब भी आएँ, हमें मौका दें, हम आपको होस्ट करेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी आपको यहाँ पे आपके साथ काम करके, और आपको के लिए जितना भी हम असिस्ट कर सकेंगे अपनी हम्बल कैपेसिटी में हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निर्मल, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया, हमें इनलाइट करने का बहुत शुक्रिया, हमें एजुकेट करने का बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी पहली नशिस्त ज़रूर है, हमारी पहली सिटिंग ज़रूर है, हमारा पहला पॉडकास्ट ज़रूर है, लेकिन आइंदा फिर हम दोबारा किसी एक मौजू पे बैठेंगे ज़रूर, बात ज़रूर करेंगे, और आपसे सीखेंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे को यहाँ पे लाने के लिए, और आपका जो इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, इस मत में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आई विल लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कन्वर्सेशन। थैंक यू, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।